सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज और मैं हूं गार्गी आर्यागर। आज दृष्टांत न्यूज में देखिए यूपीपीसीएल के बड़े कारनामे को। नियम तो यही कहते हैं कि बिजली का स्थायी कनेक्शन उन्हीं परिसर में दिया जा सकता है जहां पक्की छत हो। नियम ये भी है कि मीटर परिसर की दीवारों पर मजबूती से लगाए जाएंगे। नियम ये भी है कि कनेक्शन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले केबल और मीटर ना तो बल्लियों में लगाए जाएंगे और ना ही टीन की गुप्तियों में। इन नियमों के विपरीत सच तो ये है कि जेई और एसडीओ के निर्देश पर लाइनमैनों ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। बल्लियों पर तो मीटर टंगे ही हैं, साथ ही पेड़ों पर भी मीटर टांग दिए गए। ऐसा नहीं है विभागीय मंत्री बदल जाने के बाद यूपीपीसीएल की स्थितियां बदल गई हों। यूपीपीसीएल में ऐसे अभियंताओं और कर्मचारियों की अभी भी कोई कमी नहीं है जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। देखें दृष्टांत न्यूज के इस बड़े खुलासे को। गौर करने वाली बात है कि बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ आईपीसी 1860 XLV एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में मानते हुए सजा और जुर्माने का प्राविधान है, लेकिन बिजली चोरी करवाने वाले अभियंताओं कर्मचारियों के खिलाफ इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हालिया मामला राजधानी लखनऊ के चौक क्षेत्र का है। इस इलाके में अभियंताओं और कर्मचारियों की मिलीभगत से खुलेआम बिजली चोरी हो रही है। संवाददाता ने अपने कैमरे में कई ऐसी तस्वीरें कैद की हैं जो यूपीपीसीएल में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी कह रही है। चौक स्थित मेडिकल कॉलेज के ठीक पीछे बाउंड्री वॉल से सटकर बनी 2 दर्जन से अधिक झुग्गी झोपड़ियों में जूनियर इंजीनियर की कृपा से स्थायी कनेक्शन दे दिए गए। किसी झुग्गी में छप्पर की छत है तो किसी पर टीन शेड। कुछ तो ऐसी हैं जो सिर्फ प्लास्टिक की पन्नियों से ढकी हुई हैं। बता दें, विभाग उन मकानों में स्थायी कनेक्शन नहीं देता है जिन घरों में पक्की छत ना हो। स्थायी कनेक्शन उन मकानों में भी नहीं दिया जा सकता जिन मकानों में एमसीबी ना लगी हो। कनेक्शन उन मकानों में भी नहीं दिया जा सकता जिन मकानों का स्थायी प्रमाण पत्र ना हो। बिजली कनेक्शन अप्लाई करने के लिए मकान की रजिस्ट्री या फिर सीलिंग सर्टिफिकेट जरूरी होता है। प्रक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं होती। कनेक्शन देने से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय के कर्मचारी उस परिसर का सर्वे करते हैं जहां कनेक्शन दिया जाना है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है जिस स्थान पर कनेक्शन दिया जा रहा है वो स्थान सुरक्षित है अथवा नहीं, एमसीबी लगी है या नहीं। बता दें, विद्युत सुरक्षा निदेशालय से एनओसी मिलने के बाद ही किसी परिसर में स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है। स्पष्ट है, स्थायी बिजली कनेक्शन देने से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय के मानकों को पूरा करना अनिवार्य है, अन्यथा बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। विद्युत सुरक्षा निदेशालय के नियम को माने तो झुग्गी झोपड़ियों में स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जा सकते। इसके बावजूद इलाकाई जूनियर इंजीनियरों और एसडीओ की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का ये खेल बेखौफ होकर खेला जा रहा है। किसी भी झोपड़ी अथवा पान की गुमटियों में ना तो एमसीबी लगी है और ना ही मानक के अनुरूप बिजली के स्विच आदि उपकरण। बिजली के स्थायी मीटर भी डंडे में जड़े लकड़ी के पटरों पर टांग दिए गए हैं। अब आइए ये भी जान लेते हैं आखिरकार झुग्गी झोपड़ियों में प्रीपेड टेम्परेरी कनेक्शन के स्थान पर स्थायी कनेक्शन क्यों और कैसे दिए जाते हैं। दरअसल पूरा खेल प्रत्येक माह रिश्वत के खेल से जुड़ा हुआ है। कनेक्शन देने के समय तो अवैध उगाही होती ही है, साथ ही प्रतिमाह बिजली कर्मचारी जिनमें लाइनमैन की भूमिका अहम होती है, झुग्गी झोपड़ी वालों से रिश्वत लेते रहते हैं। अब इन सब के बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिरकार विद्युत सुरक्षा निदेशालय के कड़े नियमों के विपरीत इन झुग्गी झोपड़ियों में स्थायी कनेक्शन कैसे दिए गए।